Let's talk about Shark Tank for you. Yeah. Why did you choose that, and how the journey was? And when you were there in front of the sharks, what was happening? I'm pretty sure there are so many people who are listening to this would be wanting to understand key first-hand information. When you're in front of those sharks, how do you feel, right? And how do you prepare for it? And post that, what happens to your brand? So the whole journey. Yeah, so basically we applied for Shark Tank in season 2 also. Shark Tank season 2 में भी हमने apply किया था and we got selected that time also. But we are under some contract that we cannot go over there, right? And वो हम नहीं जा पाए. Then we again applied for Shark Tank season 3. Shark Tank season 3 में हमने जब apply किया, then like we got selected and we got like selected again, and then we went to Mumbai for an audition. तो जब हम ऑडिशन गए, आई थिंक व्हेन वी आर गिविंग आवर ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ एन सोनी पीपल, नॉट द रियल शार्क, बिकॉज एक दो ऑडिशंस पहले भी होते हैं. देन मेनी ऑफ द पीपल न्यू आवर ब्रांड बिफोर हैंड, मतलब उनको पता ही था. इनफैक्ट देयर वर 2 क्रू मेंबर अराउंड लाइक दैट ऑडिशन पार्ट, क्योंकि जब ऑडिशन होता है तो बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं सोनी की तरफ से. तो कुछ क्रू मेंबर ने हमारे शूज पहन रखे थे. इनफैक्ट द वन हु वर टेकिंग ऑडिशन फ्रॉम अस हैज यूज्ड आवर प्रोडक्ट 2-3 years back. मतलब जिसने ऑडिशन लिया था उसने भी हमारे शूज पहन रखे थे. देन दे ऑलरेडी न्यू आवर ब्रांड एंड दे टोल्ड अस कि यार आप तो पुराने ब्रांड हो, व्हाई आर यू गोइंग टू शार्क टैंक, क्या है नहीं है. देन वी टोल्ड आवर स्टोरी की दैट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड एंड लाइक ना कैसे क्या किया, एंड देन दे वर कन्विंस्ड एंड देन वी गॉट सेलेक्टेड फाइनली. Okay. And when you were selected and when you were actually pitching, right? Because I remember you asked for a very big valuation, right? Yeah. And you got that reaction. So basically there is a fun part in it कि basically क्या होता है कि शार्क टैंक में जाने के पहले आपको, मतलब जब शार्क टैंक स्टार्ट होता है, कोई भी अगर है ना एपिसोड स्टार्ट होता है, तो उससे पहले है ना देयर इज अ 3 to 4 minute pitch that where the brand speaks and the shark listens. मतलब उसके बाद में there is a conversation in between two, right? तो जो पिच होती है वो बेसिकली प्रिपेयर तो ब्रांड ही करता है, बट ना रिव्यू सोनी वाले भी करते हैं. दे रिव्यू इट कि कैसा होता है नहीं होता है. देन बेसिकली है ना उस केस में क्या हुआ, हमारे केस में एज द आस्क वाज सो लाइक ह्यूज, दे टोल्ड अस टू पुट, आप पहले रखो उसको, पहले आस्क को पहले बोल देना जाके. वी टोल्ड देम मल्टीपल टाइम्स कि यार हम लोग अगर पहले ही आस्क बोल देंगे तो मतलब हमारी पिच चालू होने से पहले ही वो बोलेंगे कि यार ये कैसी आस्क है. सो दैट इज लाइक, बट दे वर लाइक, मतलब उन्होंने बोला कि नहीं आप पहले रखो, यू लाइक सी इट विल गो वेल, अगर है ना मतलब है ना बिकॉज आपकी आस्क वैसी है तो इट माइट बी कि है ना उससे थोड़ा सा और अच्छा मतलब निकल के आया एपिसोड. सो दोस थिंग दे वर एनालाइजिंग ऑल दोस स्टफ. Then what we did is we took what Sony people said and then we put the ask on the first, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर सबसे पहले आस्क ही बोली हमने. So that and then there was an obvious reaction that might we were anticipating कि हाँ वो आएगा ही आएगा रिएक्शन. True. पर वो कैसे हैंडल किया वो रिएक्शन? आई मीन बिकॉज अभी आपको पूरा पिच बोलना बाकी है, राइट? एंड उससे पहले रिएक्शन आ गया है. You still supposed to be maintaining your calm. But we did not asked anything irrelevant जो industry है उस हिसाब से, because our turnover was at that scale only. So we asked what is the fair multiple around turnover. Correct. Right. Got it. But what was, so after you were showcased there, right? Your brand, how did your brand get impacted? And I've heard so many interesting stories. What is your story? What happened on your website? बेसिकली अपलिफ्ट तो सब पे आता है एंड बेस भी शिफ्ट होते हैं काफी ज्यादा. एंड इवन इन आवर केस वी सॉ मोर देन 15x jump in traffic and most of our like top sellers were sold out I think within week 2. So basically है ना जब शो लाइव होता है कलर्स पे जहाँ मतलब टीवी पे तो भी आता है, बट मेन जो पुल आता है दैट इज फ्रॉम यूट्यूब. वंस द यूट्यूब वीडियो गेट्स पब्लिश्ड तो वहां से जो आया, देन वी थॉट लाइक कि दिवाली, वी थॉट लाइक हमारे बैक ऑफ द माइंड ये था कि जैसे दिवाली की सेल होती है वैसा ही होगा, वी गेट 2x
or 2.5x of order, तो वो we can manage those things. Yeah. Because हमारी operations जो हमारी team है, they can manage what we are doing, like 2x of what we are doing today. Yeah. But the thing is that we never imagined it might go up to like 7-8x of orders that. So इस बार फिर से जैसे 10 साल पहले मैंने खुद से पैकिंग स्टार्ट करी थी, तो शार्क टैंक में होने के बाद भी हमें वापस पैकिंग में लगवा दिया. So I and Anuj, we both went to the warehouse and started packing again. So, because it was That's a so good thing. huge. Yeah, but it was a good thing. And then we remembered our days, like कि हमने जब start किया था वहाँ पर packing start हुई. And again we are at an that at a place where we are doing our packing ourselves, because इतना ज़्यादा operations में load हो जाता है. Because the traffic was so high, and then we received a good orders, like it was around 15x jump overall. How did you sustain it? Yeah, एक बार जब पड़ गया, sustain कैसे कर सकते हैं इसको? yeah, so basically we introduced a celebrity immediately after the Shark Tank. So that was our move. We tied up with Ranvi J for a small engagement where we did ad campaign around it. So वहाँ से भी हमें काफी अच्छा goodness मिला, and then people start recognizing us. Plus we had many audience who were already using our product. So when the YouTube video was live, we received a lot of comments on the YouTube जहाँ पर customers बोल रहे थे कि like this is the brand that we have already seen. ये जूते तो हमने पहले भी पहन रखे हैं इस brand के. So we received a lot of good feedbacks. So like we were able to sustain our the goodness for I think pretty much a longer period. मतलब I think it was till Diwali that we witnessed this. Yeah. That's wonderful. Natwar, this has been such an interesting journey of yours, how you started with your first salary, going to the wholesale market and bringing certain set of shoes with. Usually क्या होता है ना, बहुत सारे brands they start with a big pitch deck कि हम ये कंपनी शुरू करने वाले हैं, मेरा टैम सैम सॉम ये होने वाला है. वो तो मालूम ही नहीं था हमें, अब पता वो चला तो कि मालूम टैम नहीं क्या था. होता है. टैम क्या होता है, So सॉम क्या organic. होता है. So Yeah, it organic. is so organic. We started with an old school. When I go to the event, when I see nowadays like how new age founders are pitching their businesses, and then I look at them and see यार ये तो मतलब हमें कुछ मालूम ही नहीं था. हमने तो जहाँ से start किया था, where we had a money in pocket, and then we need what we need to do is we need to make best use of it. राइट कि वो जो एक कैपिटल है उसको कैसे इस तरह से इस्तेमाल करें सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ. सो दैट इज व्हाट वी फोकस्ड ऑन. तो एंड वी कैन नॉट डू मेकिंग लॉसेस, क्योंकि उस समय में कोई मतलब जानता ही नहीं था कि ई कॉमर्स होता है क्या. हमें बैंक अकाउंट खुलवाने में प्रॉब्लम हो गया, लोन तो दूर की बात है. कोई बैंक भी नहीं जानता था कि ई कॉमर्स होता है क्या, राइट. सो बेसिकली मतलब लोन भी नहीं मिल सकता आपको, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू give collateral as a collateral, because unsecured funding होती नहीं थी. True. एंड उस समय में इक्विटी डील कैसी होती थी, इतनी छोटे बिजनेसेस में कोई देखता भी नहीं था, बिकॉज मेनी थिंग्स वेयर लाइक उस समय में कोई नहीं था लाइक हु वेर गिविंग यू एंड फंडिंग टू सच अ स्मॉल स्केल बिजनेस. तो जो कि अभी है. तो सो दैट इज व्हाट आई आल्सो सी कि यार कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था. व्हेन वी स्टार्टेड, वी व्हाट वेर आवर माइंडसेट एंड व्हाट इज the mindset of now new age founders is completely different. It is completely different. Yeah. True. What is the future in your mind? Kya vision? So in the future as in for the founders, For the company, or yeah. For the company, for you. Yeah. So this year we are planning to close our turnover, we are planning to close turnover of around like 100 CR. So yeah, so we are targeting 100 CR that will close this year. Next year we are planning to come up with new stores and a new good product, so which will be like improvising more our product and bringing more good product to the customers. How about going international? So we have we already do international. We already do trade in 2-3 countries. One is like we do in Middle East, we do Dubai and Saudi. We also started we have plans starting to other few Middle East countries like Kuwait and Oman, and we are also planning to start with Australia and New Zealand, because in case of footwear there is a foot size issue.
So all Indian products, all Indian shoes cannot be marketed to European countries because they have a different foot size altogether. True. Yeah. Great, Natwar. It was so nice to have you and such an interesting conversation. You are a Yeah. very organic entrepreneur. And I wish you all the very best and very, very best to your company and what you're doing there, and wish you more success for this. Yeah. Thank you. Thank you so much, Vijay. It was nice talking to you. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye.